उनका मंत्रालय घोषित हो गया है। जी, यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय पहले जैसा मैंने बताया था गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था। अब गजेंद्र सिंह शेखावत से उस मंत्रालय को लेकर के जल शक्ति मंत्रालय के पास दे दिया गया, इनके पास सीआर पाटिल के पास दे दिया गया है। तो जो अलग अलग मंत्रालय थे एक एडजस्ट करने की कोशिश की गई है, नए चेहरों को उन मंत्रालयों के साथ जो बिल्कुल कोर मंत्रालय में नहीं आते थे। और यही वजह है कि आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत को वहां से हटा करके दूसरी जिम्मेदारी सौंपी गई और सीआर पाटिल को यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय की जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई है। तो ये एक मैं समझ पा रहा हूं कि एक बहुत ही संतुलित कैबिनेट डिसीजन यहां पे किया जा रहा है, जो अब तक बातें निकल कर सामने आई है। तो ये हमें लगता है कि इस पे किसी भी सहयोगी दलों का या किसी भी मंत्री का, किसी भी शख्स का, यहाँ पे मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य का किसी भी तरह की नाराजगी होने की संभावना यहाँ पे नहीं दिख रही है। जी, मंत्रियों की नाराजगी होने की संभावना नहीं दिख रही है। और जो चिंता लोगों को पॉलिसी कंटिन्यूएशन को लेकर थी, चूंकि मोदी 3.0 में एक गठबंधन की सरकार है, तो उसमें मोटा मोटी कंटिन्यूएशन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ एक मैसेज जाना चाहिए। दूसरा, कुछ फ्रेश ब्लड भी आया है मंत्रालय में, तो उनका कामकाज और देखने के लिए भी सामने मिलेगा और हो सकता है उसमें कुछ नई चीज़ें भी मिले। अब जैसे एलाइज जो आए हैं वो अपने तरीके से काम करेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला है रेवंत रेड्डी, माफ़ कीजिए, राम मोहन नायडू को। तो इस तरीके से अभी हालांकि ललन सिंह का नाम अभी तक नहीं आया है, राजीव रंजन सिंह का, तो देखना होगा उनके पास क्या जाता है। हालांकि कृषि मंत्रालय अभी भी बचा हुआ है, तो पता नहीं किस तरफ क्या होता है, लेकिन ये जो अभी तक शिवराज सिंह, जी, कृषि मंत्रालय शायद शिवराज सिंह चौहान को जा चुका है। शिवराज सिंह कृषि और ग्रामीण विकास, माफ कीजिए, ये शिवराज सिंह को जा चुका है, जी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाँ, लेकिन मूल बात यह है कि ये सब अभी औपचारिक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जो प्रेसिडेंट ऑफिस से, कैबिनेट सचिवालय से जो औपचारिक नोटिफिकेशन आया है, आता है आमतौर पे, वो अभी नहीं आया है। तो एक डिस्क्लेमर दे दीजिए, लेकिन लगभग तय है जो हम लोगों ने नाम बताया है। जी, तो ये नाम निकल के आ रहे हैं, जिस रूट से निकल के आ रहे हैं उस पर भरोसा करना है और उस हिसाब से हम ये नाम चला रहे हैं। यही नाम आएंगे भी, लेकिन ऑफिशियल ऐलान नहीं हुए, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे हैं। तो उसका भी एक इंतज़ार हमें करना चाहिए। फाइनल जिसको कहते हैं खबर पर मुहर लग जाएगी। अभी ये खबर है और ये खबर कंफर्म है। जी लक्ष्मण जी। हाँ, किरण रिजिजू का मंत्रालय सौंपा जाना मुझे बड़ा ही आश्चर्य लग रहा है, क्योंकि ये मंत्रालय, पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्रालय आसान नहीं होगा। घटक दलों की सरकार है, आपके लिए एक बहुत ही कूटनीतिक होना पड़ेगा। किरण रिजिजू इसको कितना संभाल पाएंगे वो तो समय देखना होगा, लेकिन ये बहुत ही कह सकते हैं चुनौती भरा ये इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा नेता हैं और हमें लगता है कि कोशिश करेंगे, कुछ सोच समझ के जिम्मेदारी दी गई होगी। जो घटक दलों में अभी से ही सबसे पहले लोकसभा स्पीकर पद का चुनाव होगा, वहां पे आपको सब कुछ संभालना होगा। जेपीसी की मांग कांग्रेस पहले ही कर चुकी है, वहां हंगामा होगा, वहां आपको सब कुछ संभालना होगा। तो घटक दलों में सबसे बड़ी चुनौती होती है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्रालय की, कि संसद सुचारू तरीके से चल सके, संसद में हंगामा कम से कम हो, विपक्ष को कैसे तालमेल बैठा के चला जाए। तो ये एक बहुत ही कह सकते हैं सबसे चुनौती भरा काम होगा किरण रिजिजू के लिए। लेकिन ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा हैं, तेज तरार हैं, काफ़ी समझदार हैं। हम लोग जब भी पार्लियामेंट में इनसे मुलाकात होती है काफ़ी समझदारी से बातें करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जिम्मेदारी उनके ऊपर जो है सो वो जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से निभाएंगे। जी, तो यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे। तब तक फ्लैशेस में आप देख सकते हैं कि किन के नाम आ रहे हैं मंत्रालय में। काफ़ी मंत्रियों के नाम बाकी हैं, कैबिनेट मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और फिर राज्य मंत्रियों का अटैच किया जाना। ये तमाम कहानी, इस पर हम जारी रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।